एलिफंस्टन कॉलेज में जातिगत घृणा उस समय महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार का आंदोलन भी गति पकड़ रहा था। इस समाज के शिवराम कांबले व विठुल रामजी शिंदे जैसे सुधारक उपेक्षित वंचित समाज में जागृति पैदा कर रहे थे। कुछ सामाजिक संगठन भी समय समय पर अछूतों की गुलामी व शोषण के खिलाफ आंदोलन करते थे। इधर एलिफंस्टन कॉलेज जैसे संस्थान के वातावरण में भी जात पात व ऊंच नीच का जहर घुला हुआ था। वहां पर भी पीने को पानी नहीं मिलता था। कॉलेज की कैंटीन वाला ब्राह्मण उन्हें चाय नहीं पिलाता था, न पानी। उस कॉलेज में प्रसिद्ध शिक्षा विदों में प्रिंसिपल प्रोपराइटर मैयूलर व प्रोपराइटर जॉर्ज एंडरसन प्रमुख थे। इनमें प्रोपराइटर मैयूलर को भीमराव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वे भीमराव को किताबें व कपड़े देते थे। प्रोपराइटर इराडी भी मदद करते थे। लेकिन कॉलेज में भी चारों ओर उपेक्षापूर्ण माहौल था। अधिकतर सवर्ण हिंदू प्रोफेसर व छात्र भीमराव से घृणा करते थे। इस सब के बावजूद भीमराव के मन में ज्ञान प्राप्त करने की चाह ने यह सब अन्याय सहन करने की शक्ति दी और यह संकल्प भी लिए कि शिक्षा के द्वारा अन्याय के अंधेरे को मिटाया भी जा सकता है। वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा समाज सुधारक, दर्शन, धर्म आदि कई विषयों पर भी निरंतर अध्ययन करते रहे। 1910 में भीमराव ने इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए। 600 में से 223 मार्क मिले, यानी 3rd डिवीजन। इसी दौरान रामजी सूबेदार लोअर परेल की डबक चाल का कमरा छोड़कर बंबई के परेल इलाके पोए बावड़ी में एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट की चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर ले लिए। इसमें एक कमरे को पढ़ने तथा सोने के लिए तथा दूसरा रसोई व घर गृहस्थी का अन्य सामान रखने के लिए बनाया गया। अब भीमराव को घर पर पढ़ाई करने के लिए शांति का माहौल मिल गया। बंबई में चाल उसे कहते थे, जहाँ छोटे छोटे कमरों में गरीब वर्ग के लोग रहते थे। सूबेदार जी की हार्दिक इच्छा थी कि भीम किसी तरह बीए पास कर ले। पिता की आज्ञा अनुसार भीमराव रात के 9 बजे सो जाते थे। रात 2 बजे तक वे भीम के कमरे के सामने बैठे रहते थे और 2 बजते ही भीमराव को पढ़ाई के लिए जगा देते और फिर स्वयं सो जाते थे। 2 बजे उठकर पढ़ना भीमराव के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन पिता को इसके लिए ना कहने का भी साहस नहीं था। आखिर भीमराव लेटे लेटे ही टिमटिमाते दिए की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ने लग जाते थे और कुछ पढ़ने का नाटक करते थे। 5 बजे भीम को बिस्तर से उठना ही पड़ता था। रामजी सूबेदार के घर में भी बच्चों को फौजी ढंग से अनुशासन के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। दिसंबर 1912 में रमाबाई की कोख से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम यशवंत रखा गया। नमो बुद्धाय।